जय गुरुदेव। गुरु मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। काल अर्थात निरंजन भगवान ये कभी नहीं चाहते कि संत मृत्युलोक से जीवों को सत्यलोक ले जाएं। इसीलिए वो अपने एजेंटों को संतों की संगत में भेज देते हैं। उन एजेंटों का ये काम होता है कि सत्संग में रहकर सत्संगियों को आपस में लड़ा देना, फूट पैदा करना, विद्वेष पैदा करना, झूठी अफवाहें उड़ाना, उल्टी सीधी बातें करना, खुरापात करना, जिससे सत्संगी अपने मार्ग से बहक जाएं। यद्यपि बात करने में वे गुरु के सबसे परम भक्त लगते हैं, जो उनके बहकावे में आ जाते हैं उनका नुकसान हो जाता है। गुरु भी समझते हैं सब, उन एजेंटों की कारस्तानी भी देखते हैं, पर चुप रहते हैं क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। सत्संग में वो इशारे में सब समझाते रहते हैं। सतगुरु बहुत जोर देकर कहते हैं कि केवल मुझको देखो और अपने को देखो। गुरु और शिष्य के बीच कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। नैनो भीतर आव तू, काम नैन तो ही लूं, ना मैं देखे और को न तो ही देखन दूं। ये होता है गुरु का प्रेम, जिसकी चरम सीमा पर द्वैत भाव भी समाप्त हो जाता है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नहीं। प्रेम गली अति सान करी, ता में दो न समाही। ये होती है प्रेम की पराकाष्ठा, और ऐसे ही प्रेमी परमात्मा को पाया करते हैं। ऐसे प्रेमियों के पास भी जाने की काल की कभी हिम्मत नहीं होती। और जो लोग दूसरों को देखा करते हैं, संशय किया करते हैं, गुरु के प्रति दृढ़ नहीं होते, वे दो नावों पर एक साथ चला करते हैं। उन्हें अपना ग्रास आहार बनाने में काल को कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु महात्माओं के पास रहने वाले ही महात्माओं को कष्ट देने का कारण बनते रहे हैं। ऐसे ही लोग महात्माओं के प्रेम की समाज में भेद पैदा किया करते हैं और कलंक बनते हैं। अपने तो खैर काम से जाते ही हैं, औरों को भी ले एवते हैं। ईसा मसीह के ऊपर मुकदमा चलाया गया और उनको सूली पर चढ़ा देने का फैसला हुआ। उनके प्रेमी इस फैसले से बहुत ही दुखी थे। उस समय क्राइस्ट ईसा मसीह के कोई 11 शिष्य ही उनके साथ रह गए थे, बाकी सब उन्हें छोड़कर जा चुके थे। सूली पर चढ़ने से 2 दिन पहले क्राइस्ट अपने इन्हीं 11 प्रेमियों के साथ बैठे थे। बात बात में उन्होंने कहा कि इन्हीं बैठे लोगों में से ही एक मेरी मृत्यु का कारण बना है। ये सुनकर सबके सब सन्नाटे में आ गए। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। जूदास नाम का उनका एक प्रेमी उठकर बोला कि मास्टर वह है कौन? क्राइस्ट ने उसको गौर से देखा और मुस्कुरा कर चुप हो गए। दूसरे दिन क्राइस्ट ने फिर वही बात कही और जूदास ने फिर वही प्रश्न किया। क्राइस्ट कुछ बोले नहीं। उस दिन रात्रि को उनका एक दूसरा शिष्य उनके पास आया और रोने लगा। उसने कहा कि मुझे बता दीजिए कि हम 11 में से वह कौन है? क्राइस्ट ने उसको प्यार से समझाया और कहा कि कल सुबह जो सबसे पहला व्यक्ति तुमसे मिले, वही मेरी सूली का कारण है। उस शिष्य को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन सवेरे ही किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। उसने तुरंत दरवाजा खोला और अवाक रह गया। सामने जुदास खड़ा था। उसका सर चकरा गया, वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। क्राइस्ट का वचन और सामने जुदास, वह कुछ बोल न सका। उसी दिन है ईसा मसीह सूली पर लटका दिए गए। जुदास विरोध पक्ष की ओर खड़ा था, पर धन्य होते हैं महापुरुष। फिर भी क्राइस्ट ने यही कहा, प्रभु बख्श देना, ये नहीं पहचान पाए हैं। जय गुरुदेव।